नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसीसीए कोर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में। एसीसीए के लिए कितना % मार्क्स होना ज़रूरी है, कौन सा सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए, 10th पास स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं एसीसीए कोर्स एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, कंप्लीट डिटेल मिलेगी, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एसीसीए का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि यहाँ पर मेंशन है accaglobal.com। यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट क्वालिफिकेशन का। तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला मिलता है फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी मतलब कि FIA, दूसरा मिलता है ACCA क्वालिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है ये वाला डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ये तब ऑप्शन आपको दिखेगा जब आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे और पहला डिटेल्स वाला ऑप्शन फिल कर लोगे, दूसरा ऑप्शन दिखेगा क्वालिफिकेशन का, तब ये 3 ऑप्शन शो होंगे। अब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, ये 3 ऑप्शन दिखते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि किस पर सेलेक्ट करें। तो देखिए समझिए, पहले वाले ऑप्शन को मतलब कि पहले वाली क्वालिफिकेशन को तब सेलेक्ट करना है जब आपके पास 12th में मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटिंग, ठीक है, या फिर कह रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है, प्लस इंग्लिश ये सब्जेक्ट ना हो। ऐसी कंडीशन में आप सिलेक्ट करोगे पहला ऑप्शन, ठीक है, फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी वाला। या फिर आप 10th के बाद करना चाहते हो ACCA, तब आप सेलेक्ट करोगे पहला वाला ऑप्शन फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी। जिससे क्या होगा, इसमें आप बेसिक चीज़ें अकाउंटिंग की पढ़ोगे और आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल जाएगा इसका। उसके बाद आपको ACCA क्वालिफिकेशन में अपलोड करना होगा और फिर आप ACCA स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। मतलब कि जो 10th पास स्टूडेंट हैं वो फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और ये जो अपना FIA ब्रिज कोर्स है इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वे डायरेक्ट ACCA कोर्स में जा पाएंगे। और जो कि 12th पास स्टूडेंट हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन ये वाला है। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन किसके लिए, जो 12th पास स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएट हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। अब देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये ACCA क्वालिफिकेशन, इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखिए। देखिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपने 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा पास की हो, अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है 12th में, प्लस इंग्लिश। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। कौन कौन से, या तो अकाउंट्स प्लस इंग्लिश हो या फिर मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश है। मतलब कि यहाँ पर साफ साफ कह सकते हो कि जो PCM वाले स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी बोर्ड में अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट को अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मिल जाता है और इंग्लिश मिल जाता है तो ऐसे में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहना ये है कि आपने 12वीं की परीक्षा पास की हो और 12वीं में मतलब कि इंटरमीडिएट में या फिर कहें प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, जो मतलब यूनिवर्सिटी से पहले कोर्स होता है, उसमें आपके पास अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो प्लस इंग्लिश हो, आप एलिजिबल हो जाओगे। और यहाँ पर कंडीशन है मार्क्स की, वो क्या है इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में कम से कम 65% मतलब कि 65% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। 65% से कम नहीं होने चाहिए, मतलब कि 65% से कम नहीं होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स, अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स इनमें। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 65% से कम नहीं होने चाहिए। और जो अदर सब्जेक्ट बचते हैं उनमें 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, मतलब कि 50% प्लस होने चाहिए अदर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर कम नंबर हैं तो ऐसे में आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी वाला। अगर इतने नंबर हैं कम से कम या फिर इससे ज़्यादा हैं तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। देखिए 12th पास हो, जितने नंबर हमने आपको बताया उतने नंबर हैं कम से कम, तो आप इस ACCA क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और या फिर आप ग्रेजुएट हो, आपने BA BSc BCom या फिर CA किया है, CA क्वालिफाइड हो, ऐसे में आप ACCA वाला जो क्वालिफिकेशन है, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इसको ही सेलेक्ट करोगे। देखिए जो 12th पास स्टूडेंट होंगे वो डायरेक्ट एंट्री इसमें कर जाएंगे और वो अप्लाइड जो नॉलेज लेवल होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो BCom वाले हैं ना, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, इनको क्या मिलता है, इनको पेपर देने की छूट मिलती है क्योंकि जो ग्रेजुएट हैं इसलिए। ठीक है, और जो CA क्वालिफाइड हैं या फिर CA इंटर क्वालिफाइड हैं उनको भी एग्जाम्पशंस मिलते हैं, मतलब कि पेपर में छूट मिलती है। तो जो CA बिल्कुल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको लास्ट के केवल 4 पेपर देने होते हैं और सब उनके माफ़ हो जाते हैं, मतलब कि वो उनको छूट मिल जाती है। जबकि जो इंटर क्वालिफाइड वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पेपर देने होते हैं। तो ये चीज़ होता है।
सवाल आता है एज लिमिट का। तो देखिए जो 16 साल से कम एज वाले स्टूडेंट होते हैं तो ऐसे में शायद उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो माता पिता हैं उनसे कंसेंट फॉर्म भरवाया जा सकता है। वैसे देखिए जनरली जो एज है अपने इंडिया में जब 11th एंड 12th करते हैं तो 17 क्रॉस हो जाती है ना, 17-18, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इंडियन स्टूडेंट आराम से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन था इसके बारे में आपको बता देते हैं, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या है, इसमें वे सभी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग के क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कि आपने सीए किया है और एक्सपीरियंसड हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप एडिशनल करना चाहते हो तीसरा ऑप्शन इस पर सिलेक्ट करके कर सकते हो। लेकिन जो पहले वाले जो ऑप्शन है आपके लिए ये बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके लिए, और जो 12th वाले हैं वो इसमें अप्लाई करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप ACCA की हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल सही जानकारी चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना, पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने दी है।